हेल्थ मॉर्निंग में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है हेल्दी रहना, कहता है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है तो वेल्थ आएगा, और हेल्थ और वेल्थ दोनों है तो हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं हमारे, जिनको हम इनवाइट करना चाहते हैं। और वो हम लोग को हेल्थ के बारे में बताएंगे। तो डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं आज के स्पीकर, जो हम लोग को हेल्थ के बारे में बताएंगे। उनको हम लोग जोरदार क्लैपिंग से स्वागत करते हैं। हो गया सर। हाँ जी सर जी। यस। नमस्कार सारे पार्टिसिपेट को और सारे उपस्थित फिटनेस मॉर्निंग प्रोग्राम में सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रत्येक दिन के भांति आज भी हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं और सिखाते हैं और जानकारी देते हैं और लेते हैं। इनमें से आज का जो हेल्थ प्रोग्राम है, इनमें से इस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं कि ये देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है कि पेशाब में इन्फेक्शन। तो पेशाब में संक्रमण जो होता है वह क्यों होता है, क्या है, इसको मेडिकल भाषा में यूटीआई बोला जाता है। तो यूटीआई तब होता है जब मूत्राशय और इसकी नली में बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाती है। इसको ई कोलाई बैक्टीरिया भी कहा जाता है। और ई कोलाई बैक्टीरिया का संक्रमण इसका मूल कारण है। इस समस्या के कुछ कारण है, जैसे सेक्स लंबे समय तक पेशाब को रोके रहना, गर्भावस्था, रजोनिवृत्ति और शुगर। मूत्र पथ के संक्रमण पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक पाया जाता है। आधी महिलाओं को उनके जीवन में कम से कम एक बार संक्रमण जरूर होता है। मूत्रमार्ग संक्रमण मूत्र तंत्र के किसी भी हिस्से में होने वाला संक्रमण है। यूरिन इन्फेक्शन के प्रकार, यह 3 प्रकार के होते हैं। और पहला प्रकार है ब्लैडर में इन्फेक्शन, दूसरा है यूरिन मार्ग का इन्फेक्शन, और तीसरा है किडनी का इन्फेक्शन। इसका लक्षण क्या है? बार बार पेशाब करने का इच्छा होना, पेशाब मार्ग में जलन होना, पेशाब का साफ न होना, पेशाब में ढेर सा बदबू आना, बुखार, उल्टी, बेचैनी जैसा लगना, पेशाब के रंग में बदलाव आना, पेट कमर में भी दर्द होना, महिलाओं में पेल्विक दर्द, मूत्र का रंग गुलाबी गुलाबी, लाल या पीला रंग का होना, ये सब इसका लक्षण है। यूटीआई का क्या कारण है? इसका कारण है कि यूटीआई बैक्टीरिया के कारण होता है, जो मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। महिलाओं में मूत्र मार्ग की नली पुरुषों की तुलना में बहुत छोटी होती है और वेजाइना के पीछे के मार्ग के बहुत करीब होती है, जहां बैक्टीरिया रहता है।
इन कारणों से महिलाओं में यूटीआई होने का अधिक जोखिम होता है। पता कैसे पता करें कि इनको यूटीआई है? इसका कुछ टेस्ट होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, दूसरा है ब्लड टेस्ट से, तीसरा है यूरिन टेस्ट से, और चौथा है किडनी फंक्शन टेस्ट से। इन सारे टेस्ट से पता चल जाता है कि इन्फेक्शन कहाँ है और कितना जोखिम भरा है। तो इसका कुछ एलोपैथ में निदान भी। जब उसका यूरिन से टेस्ट होता है तो उनमें से कल्चर का टेस्ट किया जाता है। उन कल्चर के टेस्ट से ये पता चलता है कि इनको कौन सा एंटीबायोटिक ज्यादा काम करेंगे, और इसका उपयोग रिपोर्ट के अनुसार करना पड़ता है। एंटीबायोटिक के बाद दूसरा आता है कि अल्कासिट्रॉन, ये, ये यूरिलाइजर। इसको 10 ml 1 कप पानी में डालकर सुबह शाम सेवन करने से पेशाब की जलन जो है वो दूर हो जाती है। तीसरा है यूरी एस्पास या फ्लोवोजेट नाम का टेबलेट आता है एलोपैथ में। इसका सेवन जब दर्द, पेशाब करने के समय जब दर्द होता है, इस टेबलेट का प्रयोग उसी कार्य के लिए किया जाता है। और चौथा है, ये आयुर्वेद में आता है, इसको फार्मा कंपनी भी बनाते हैं। ये भी यूटीआई, U12, यूटीलेक, ये आयुर्वेद का प्रोडक्ट है। इसका सेवन दिन में 1 बार करना होता है। इन सारे को प्रयोग करने से निदान मिलता है। पूर्ण रूप से निदान लेने के लिए हम सप्लीमेंट की ओर चलते हैं। उनमें से अच्छे ब्रांड का सप्लीमेंट होना चाहिए। इसका सेवन करने से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, जैसे कि ओमेगा, दूसरा है नेचुरल बी, तीसरा है नेचुरल सी, और चौथा है एवीएच। इसका कंटिन्यू सेवन करने से हम पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। और ओमेगा के बारे में सबको पता है, सिर से लेके पैर तक की जितनी भी नसें हैं, स्किन है, बाल है, सबको स्वस्थ रखते हैं और शाइनिंग देते हैं। और यह इससे गुड कोलेस्ट्रॉल भी प्राप्त होता है। दूसरा है नेचुरल बी, इसमें से विटामिन बी कम्प्लेक्स है। शरीर में जब विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी हो जाते हैं तो इस कमी की वजह से भी कई प्रकार की हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने लगते हैं। और उसके बचाव के लिए, स्वस्थ बने रहने के लिए, नेचुरल बी का प्रयोग पूर्ण रूप से करना चाहिए। तीसरा है नेचुरल सी, जिसमें कि विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और कुछ कंडीशन में विटामिन सी नींबू में भी मिलते हैं, संतरे में भी मिलते हैं। कुछ कंडीशन में नींबू लोग नहीं खा पाते हैं, उसको भरपाई करने के लिए नेचुरल सी का एक टाइम सेवन करना चाहिए। और इससे जो अंदर के सारे कचरे हैं वो धीरे 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 वो साफ होकर के निकल जाते हैं। आगे का प्रोडक्ट है एवियत, इसके त्रिफला भी कहते हैं।
इसका सेवन करने से पेट से सारे संबंधित समस्या का निदान होता है और मूत्र पथ का संक्रमण जो है इससे तेजी से कंट्रोल होता है। और जब कंट्रोल हो जाता है धीरे धीरे ये सेवन करने से पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। और इसका सेवन लगातार और निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे कि यूरिन का इन्फेक्शन जो है वो सदा के लिए दूर हो जाए। और समय समय पर पानी का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, क्योंकि पानी का सेवन कम करने से भी ये सब इन्फेक्शन बढ़ने लगते हैं। पानी का जो सेवन करना चाहिए इसका भी एक फॉर्मूला के रूप में जानकारी थोड़ा दे रहे हैं कि 1 kg वजन पर 40 ml पानी का सेवन करना चाहिए। और उसमें से जितना केजी है उससे 40 से गुना कर दीजिए, उसमें से 500 ml एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। ये उसका वास्तविक पानी पीने का तरीका है होता है। क्योंकि इस हिसाब से अगर पानी पीते हैं तो शरीर के हर अंग को पूर्ण रूपेण से पानी प्राप्त होते हैं और इन्फेक्शन जो पेशाब में होते हैं, जो जलन होते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और जब यह इस रेशियो को अपनाते हैं तो पूर्ण रूप से हम यूरिन इन्फेक्शन से सदा के लिए बचे रहते हैं। और आज का मेरा जो विषय था हेल्थ से संबंधित, मैं इसके बारे में बताया। और अब बैक टू होस्ट आनंद सर। थैंक यू सर। इनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए सर के लिए, बहुत ही बढ़िया यूरिन के बारे में हम लोग को जानकारी दिए। तो बहुत लोगों में इन्फेक्शन है और खास करके महिलाओं में, तो हम लोग इनसे बहुत कुछ सीखा। और इन्होंने सप्लीमेंट के बारे में भी बताया और पानी के बारे में बताया, तो पानी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पिए। और जो फूड सप्लीमेंट बताए, ओमेगा, नेचुरल बी, नेचुरल सी हम लोग लेते रहें और स्वस्थ रहें। तो अब हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो। आनंद सर। थैंक यू।